हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैक शिवाय। आज की इस वीडियो में हम ट्राई हैक में की वॉलनवर्सिटी मशीन को सोल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो हमारा जिसमें सबसे फर्स्ट टास्क है वो है रिकॉनोसेंस। तो सिंपली आपको एनमैप टूल की हेल्प से इस मशीन को स्कैन करना है। तो चलते हैं अपने टर्मिनल की तरफ एंड कमांड टाइप करते हैं nmap-sv एंड मशीन की IP एंड एंटर। तो बेसिकली जो nmap का फ्लैग है -sv, इसकी हेल्प से आप इस मशीन पर जितने भी पोर्ट्स ओपन हैं एंड उन पोर्ट्स पर जो जो सर्विसेज रन हो रही हैं उनका वर्जन पता लगा सकते हैं। तो इस स्कैन को कंप्लीट होने में कुछ टाइम लग सकता है, तो जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता आपको वेट करना है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा nmap का स्कैन कंप्लीट हो चुका है एंड इस मशीन पर जितने भी पोर्ट्स ओपन हैं उनका सर्विसेज एंड उनका वर्जन हमें मिल चुका है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है स्कैन द बॉक्स एंड हाउ मैनी पोर्ट्स आर ओपन। यानी कि इस बॉक्स को हमें स्कैन करना है एंड इस बॉक्स पर इस मशीन पर जितने भी पोर्ट्स ओपन हैं वो बताने हैं। तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं, इस मशीन पर टोटल 6 पोर्ट्स ओपन है। तो हमारा फर्स्ट आंसर हुआ 6। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर्जन ऑफ द स्क्वाड प्रॉक्सी इज रनिंग ऑन द मशीन। यानी कि इस मशीन पर स्क्वाड प्रॉक्सी का कौन सा वर्जन रन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं पोर्ट नंबर 3128 में स्क्वाड प्रॉक्सी का 3.5.12 जो वर्जन है वो रन हो रहा है। तो इसका आंसर हुआ 3.5.12। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पोर्ट्स विल nmap स्कैन इफ द फ्लैग -p-400 वाज यूज्ड। यानी कि अगर हम अपने nmap में -p-400 फ्लैग का या स्विच का यूज़ करेंगे तो इस मशीन पर कितने पोर्ट्स को स्कैन करेगा। तो इसका सिंपल आंसर है ये 400 पोर्ट्स को ही स्कैन करेगा। अगर यहाँ पर आप 400 की जगह 1000 देंगे तो ये 1000 पोर्ट को स्कैन करेगा। तो इसका आंसर हुआ 400। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली ऑपरेटिंग सिस्टम दिस मशीन इज़ रनिंग। यानी कि इस मशीन पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इस मशीन पर यूबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट पोर्ट इज़ द वेब सर्वर रनिंग ऑन। यानी कि किस पोर्ट नंबर पर हमारा जो वेब सर्वर है वो होस्टेड है एंड वो रन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा अपाचे का जो वेब सर्वर है वो 3333 पोर्ट नंबर पर रन हो रहा है। तो इसका आंसर हुआ 3333। तो ये जो हमारा टास्क है रिकॉनोसेंस का ये कंप्लीट हुआ। एंड अब आप अपने वेब ब्राउज़र में देख सकते हैं कि ये वेबसाइट कैसी दिखती है। तो सिंपली आपको टाइप करना है HTTP एंड मशीन की IP एड्रेस 243.214 एंड उसके बाद जिस भी पोर्ट नंबर पर आपका वेब सर्वर होस्टेड है जो वो रन हो रहा है आपको यहाँ पर वो पोर्ट नंबर देना है 3333 एंड एंटर। तो हमारे सामने ये जो वेबसाइट है वो वॉलन यूनिवर्सिटी की ओपन हो चुकी है एंड यहाँ पर कुछ मेन्यूज में आप देख सकते हैं अबाउट कोर्सेज हमें दिया हुआ है। तो चलते हैं अपने मशीन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टास्क है लोकेटिंग डायरेक्टरीज यूजिंग गोबस्टर। तो आपको पता होगा जो गोबस्टर टूल है उसकी हेल्प से हम जो भी वेबसाइट पर हिडन डायरेक्टरीज होती हैं हम उनको ब्रूट फोर्स करते हैं। तो सिंपली आपको इस टास्क में गोबस्टर की हेल्प से इस वेबसाइट पर जो जो हिडन डायरेक्टरीज हैं उनको ब्रूट फोर्स करना है। आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं यूजिंग ए फास्ट डिस्कवरी डायरेक्टरी डिस्कवरी टूल कॉल्ड गोबस्टर यू विल लोकेट ए डायरेक्टरी टू विच यू कैन यूज़ टू अपलोड ए शेल। तो सिंपल आपको ऐसी हिडन डायरेक्टरी को फाइंड करना है जहाँ पर आप अपनी शेल को अपलोड कर सको एंड आपको उसका रिवर्स शेल मिल सके। तो सिंपल आपको टर्मिनल में आना है, कमांड टाइप करनी है गोबस्टर एंड आपको हिडन डायरेक्टरीज फाइंड करनी है। तो डायरेक्टरी के लिए dir स्विच यूज़ करना है एंड देन उसके बाद -u यानी कि URL एंड उसके बाद आपको अपनी मशीन का पूरा URL देना है HTTP एंड आपको मशीन की IP 243.214 एंड उसके बाद :3333। आपको पोर्ट नंबर हमेशा देना है, जिस भी पोर्ट नंबर पर आपका वेब सर्वर रन होना है वो पोर्ट नंबर याद से देना है। देन उसके बाद -w एंड जिस भी वर्ड लिस्ट से आप ब्रूट फोर्स करना चाहते हैं उस वर्ड लिस्ट का यहाँ पर आपको पाथ देना है। तो यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट dirb एंड common.txt एक वर्ड लिस्ट है, हम इससे इसको ब्रूट फोर्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ब्रूट फोर्स है वो स्टार्ट हो चुकी है एंड इसको कंप्लीट होने में कुछ टाइम लग सकता है या आपकी सिस्टम के स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही ब्रूट फोर्स करेगा। तो ये जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता आपको वेट करना है।
तो गाइज हमारे यहाँ पर ब्रूट फोर्स कंप्लीट हो चुका है एंड आप देख सकते हैं हमारे गोबस्टर टूल ने जितनी भी हिडन डायरेक्टरीज अवेलेबल थी हमें उसका आउटपुट मिल चुका है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो है व्हाट इज़ द डायरेक्टरी दैट हैज़ एन अपलोड फॉर्म पेज, यानी कि किस डायरेक्टरी में हम अपनी शैल को अपलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जिनका स्टेटस कोड 403 है हम उनको तो एक्सेस नहीं कर सकते, एंड जिनका स्टेटस कोड 301 एंड 200 है हम उनको देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है CSS। तो CSS में बेसिकली CSS से रिलेटेड फाइल्स होंगी, एंड फ़ॉन्ट्स में फ़ॉन्ट से रिलेटेड, एंड उसके बाद इमेजेस है, एंड index.html हमारा वेब पेज हो गया। एंड जो हमारी एक डायरेक्टरी है इंटरनल, ये एक इंटरेस्टिंग डायरेक्टरी है, तो इसको हम ओपन करके देखते हैं कि अगर इसमें हम अपनी शैल को अपलोड कर सके तो सिंपली आपको अपनी मशीन की IP टाइप करनी है, एंड उसके बाद जिस वेब सर्वर पर आपका जिस पोर्ट नंबर पर आपका वेब सर्वर रन हो रहा है वो पोर्ट नंबर, एंड उसके बाद आपको डायरेक्टरी का नाम देना है इंटरनल, एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने एक अपलोड पेज ओपन हो गया है, एंड यहाँ से हम अपनी शैल को अपलोड कर सकते हैं। तो जो इसका आंसर हुआ वो है इंटरनल, हम अपनी इंटरनल डायरेक्टरी में अपनी शैल को अपलोड कर सकते हैं। तो हमारा ये टास्क भी कंप्लीट हुआ। देन जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है कॉम्प्रोमाइज द वेब सर्वर। तो सिंपली आपको इस टास्क में इस मशीन का इनिशियल एक्सेस लेना है। नाउ दैट यू हैव फाउंड ए फॉर्म टू अपलोड फाइल्स वी कैन लिवरेज दिस टू अपलोड एंड एग्जीक्यूट अवर पेलोड विच विल लीड टू कॉम्प्रोमाइजिंग द वेब सर्वर। तो सिंपली इसमें यही कहा गया कि अभी हमें जो है फॉर्म जहाँ पे हम अपनी शैल अपलोड करनी है हमें वो डायरेक्टरी मिल चुकी है, एंड हमें अभी इस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाना है एंड इस वेब सर्वर को कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो हमारा जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट कॉमन फाइल टाइप यू वांट टू अपलोड टू एक्सप्लॉइट द सर्वर इज ब्लॉक्ड, ट्राई ए कपल टू फाइंड आउट। तो सिंपली इसमें ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सा एक्सटेंशन की फाइल है जब आप उसको वेब सर्वर पर रिवर्स शेल के कनेक्शन के लिए अपलोड करते हैं लेकिन वेब सर्वर जो है उसको ब्लॉक कर देता है। तो इसका सिंपल आंसर है .php। तो .php एक सिंपल ऐसी फाइल है जो कि वेब सर्वर मोस्टली ब्लॉक कर देता है ताकि हम अपनी शैल को अपलोड ना कर सके एंड हमें उसका एक्सेस ना मिल सके। तो इसका आंसर है .php। देन उसके बाद है वी विल फर्स्ट द अपलोड फॉर्म टू आइडेंटिफाई विच एक्सटेंशन आर नॉट ब्लॉक्ड। तो सिंपल हमें इस टास्क में जो भी एक्सटेंशन हमारे ब्लॉक नहीं है हम ये पता लगाने के लिए हमें इस अपलोड फॉर्म को फर्ज करना है, यानी आप बर्ब सूट से इसको ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। तो सिंपली आपको सबसे पहले अपना बर्ब सूट ओपन करना है। हमारा बर्ब सूट यहाँ पे ओपन हो रहा है। नेक्स्ट स्टार्ट वर्ब। एंड सिंपल आपको प्रोक्सी टैब में जाना है एंड इंटरसेप्ट को ऑन कर देना है। फिर उसके बाद नीचे हमें दिया भी हुआ है कि किन किन एक्सटेंशन से हमें इस अपलोड फॉर्म को ब्रूट फोर्स करना है। तो सिंपली आपको अपनी मशीन में जाना है, जो अभी आपने डायरेक्टरी फाइंड की थी इंटरनल उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, एंड उसके बाद आपको अपनी फोक्सी प्रोक्सी को ऑन कर देना है एंड ब्राउज पे जाके आपको कोई भी शेल अपलोड कर देनी है। जैसे अभी फ़िलहाल मेरे पास एक शेल है PHP reversal.php एंड ओपन एंड सबमिट। एंड हमारी जो रिक्वेस्ट है बर्ब सूट ने इंटरसेप्ट कर ली एंड इसको आपको इंट्रूडर में भेजना है एंड फॉरवर्ड। इंटरसेप्ट को बंद करना है एंड फोक्सी प्रोक्सी को भी डिसेबल करना है। तो आप देख सकते हैं जो हमारी .php एक्सटेंशन की फाइल ही वो इसने हमें यहाँ पर डिस्प्ले कर दी कि एक्सटेंशन नॉट अलाउड, यानी जो हमारा .php एक्सटेंशन है वो वेब सर्वर ने ब्लॉक कर दिया है, वो एक्सटेंशन अलाउड नहीं है। तो सिंपल अब आपको इंट्रूडर टैब में जाना है एंड सबसे पहले यहाँ क्लियर पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको सिर्फ PHP को सिलेक्ट करना है एंड ऐड पर क्लिक करना है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप एक्सटेंशन का ब्रूट फोर्स करेंगे तो सिर्फ आपको उस एक्सटेंशन को लेना है जिसको आप ब्रूट फोर्स करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर पूरी फाइल नेम को लेंगे तो वो हमारे जो एक्सटेंशन को है वो एज ए फाइल कंसीडर करके ब्रूट फोर्स करेगा, तो आपको एरर मैसेज आएगा। तो सिर्फ आपको PHP सिलेक्ट करना है एंड उसको ऐड कर देना है। देन उसके बाद अटैक टाइप में स्नाइपर रखना है एंड पेलोड्स पे जाके यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर एक्सटेंशन टाइप करने हैं। तो जैसा हमें पता है PHP हमारा ब्लॉक्ड है तो हम PHP नहीं लेंगे, सीधा PHP 3, PHP 4, PHP 5 एंड PHTML। एंड उसके बाद आपको स्टार्ट अटैक पर क्लिक कर देना है एंड ओके
तो आप देख सकते हैं जो हमारा PHP 3, PHP 4 एंड PHP 5 जो हमारे एक्सटेंशन है उनका स्टेटस कोड 200 एंड जो उनकी लेंथ है वो है 737। बट जो हमारा एक्सटेंशन है PHTML उसका स्टेटस कोड 200 बट उसकी जो लेंथ है वो है 723, यानी कि हमें इन एक्सटेंशन में जिसकी कुछ अलग मिला है वो है PHTML जिसकी लेंथ है 723। अब चाहें तो यहाँ से फ़िल्टर यूज़ करके इसको देख सकते हैं, जो हमारे PHTML की लेंथ है वो है 723। तो हो सकता है जो हमारा PHTML एक्सटेंशन है वो वेब सर्वर उसको अलाउ कर दे, तो वो हम इसको ट्राई करेंगे। तो सिंपली आपको अपनी दोबारा से मशीन पे जाना है इंटरनल डायरेक्टरी में एंड यहाँ पे अभी हम .html एक्सटेंशन से एक PHP रिवर्स शेल को अपलोड करेंगे। आपको PHP रिवर्स शेल डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड आप डायरेक्ट ही गिटहब की वेबसाइट पर पेनटेस्ट मंकी की जो PHP रिवर्स शेल है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है। डाउनलोड करने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है, इस रिवर्स शेल को ओपन करना है एंड आपको यहाँ पे जो आपकी IP एड्रेस है उसको चेंज करना है एंड जिस भी पोर्ट नंबर पर आप रिवर्स शेल का कनेक्शन लिसन करना चाहते हैं वो पोर्ट नंबर यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। तो सिंपल अभी आपको अपनी यहाँ पर IP एड्रेस देनी है, जो भी आपकी VPN की IP एड्रेस है वो आपको यहाँ पर देनी है। जैसे मेरी IP एड्रेस है 10.17.30.33, तो मैंने यहाँ पर IP एड्रेस दे दी एंड जिस भी पोर्ट नंबर पर आप लिसन करना चाहते हैं वो पोर्ट नंबर देना है एंड इसको सेव करना है एंड उसके बाद कॉपी एंड पेस्ट, रीनेम एंड इसका जो एक्सटेंशन है वो देना है आपको PHTML, PHP रिवर्स शेल .PHTML एंड रीनेम। तो गाइज अभी हमारी PHP की रिवर्स शेल है वो रेडी हो चुकी है एंड सिंपल आपको इसे यहाँ पर अपलोड करना है। तो सबसे पहले हम अपने टर्मिनल पर नेटकैट का लिसनर स्टार्ट कर लेते हैं। जिस भी पोर्ट नंबर पर हमने वहाँ पर डाला है रिवर्स शेल में वो पोर्ट नंबर पर हम अपना लिसनर स्टार्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद आपको यहाँ ब्राउज पर जाना है एंड PHP रिवर्स शेल .PHTML वाली जो फाइल है इसको यहाँ पर अपलोड करना है। एंड सबमिट। तो गाइस देख सकते हैं हमारी जो फाइल है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है, बट अभी हमें नेटकैट का जो हमने लिसनर स्टार्ट किया था वहाँ पर कनेक्शन नहीं मिला है। तो कनेक्शन लेने के लिए सिंपली आपको अपनी जो रिवर्स शेल है इसको ट्रिगर करना पड़ेगा एंड यहाँ पर भी दिया हुआ है कि आप इसको किस तरह से ट्रिगर कर सकते हैं। तो सिंपली आपको अपनी मशीन के IP एड्रेस पर जाना है, देन उसके बाद जिस भी पोर्ट नंबर पर आपका वेब सर्वर रन हो रहा है वो पोर्ट नंबर, उसके बाद जिस डायरेक्टरी में आपने अपनी शेल को अपलोड किया है वो डायरेक्टरी इंटरनल, देन उसके बाद अपलोड। हम कुछ भी चीज़ अपलोड करते हैं तो वो बेसिकली अपलोड्स के ही अंदर जाती है, तो अपलोड्स एंड उसके बाद आपको अपनी रिवर्स शेल का नाम देना है। तो सिंपली आपको करना क्या है, अब यहाँ पर HTTP एंड उसके बाद मशीन की IP एड्रेस, देन पोर्ट नंबर एंड उसके बाद इंटरनल डायरेक्टरी, उसके बाद अपलोड्स एंड उसके बाद अपनी रिवर्स शेल का नाम PHP रिवर्स शेल .PHTML एंड देन एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो मशीन का एक्सेस है उसका जो रिवर्स शेल का कनेक्शन है वो आपको टर्मिनल पर मिल जाएगा। वो MI, तो अभी आप देख सकते हैं हम एक नॉर्मल यूज़र हैं तो हमें इस तरह से रिवर्स शेल का कनेक्शन मिल चुका है एंड जो हमारा ये टास्क है वो भी कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ हमको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यूज़र हु मैनेज द वेब सर्वर, यानी कि हमारा जो वेब सर्वर है इसको कौन सा यूज़र मैनेज कर रहा है उसका आंसर करना है। तो सिंपली आपको यहाँ LS करना है एंड यहाँ पर होम के अंदर जाना है एंड उसके बाद LS। तो आप देख सकते हैं जो हमारा यूज़र है बिल वो हमारे इस वेब सर्वर को मैनेज कर रहा है, तो हमारा इसका आंसर हुआ बिल। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़र फ्लैग। तो सिंपल जो यूज़र फ्लैग होता है वो मोस्टली यूज़र के डेस्कटॉप पर अवेलेबल होता है। तो अब हमें अभी यूज़र जो हमारा बिल है इसके अंदर जाना है एंड LS। तो आप देख सकते हैं जो हमारा फ्लैग है वो हमारे यूज़र के अंदर user.txt नाम से है। तो
तो सिंपली अभी हम इसको कैट कर लेंगे यूज़र डॉट txt एंड एंटर, एंड हमें यहाँ पर हमारा यूज़र फ्लैग मिल चुका है। तो हमारा ये टास्क कंप्लीट होता है। देन हमारा जो लास्ट टास्क है वो है प्रिविलेज एस्केलेशन। इसको भी हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो हमारा जो लास्ट टास्क है वो है प्रिविलेज एस्केलेशन। तो सिंपल इस टास्क में आपको अपने प्रिविलेज को एस्केलेट करना है, यानी कि जो आपका नॉर्मल यूज़र है बिल, इस यूज़र से आपको रूट यूज़र में जाना है। नाउ दैट यू हैव कॉम्प्रोमाइज दिस मशीन वी विल एस्केलेट अवर प्रिविलेज एंड बिकम द सुपर यूज़र रूट। तो सिंपल यहाँ पे जो अभी हमें SUID की हेल्प से प्रिविलेज को एस्केलेट करना है। अगर आपको नहीं पता कि SUID क्या होती है तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, एंड इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। SUID गिव्स टेम्परेरी परमिशन टू ए यूज़र टू रन द प्रोग्राम फाइल विद द परमिशन ऑफ द फाइल ओनर, यानी कि जो SUIDs होते हैं वो आपको किसी सर्विस को, किसी कमांड को चलाने के लिए एक जो फाइल ओनर होता है उसकी परमिशन से एक टेम्परेरी परमिशन प्रोवाइड कर देती हैं। मान लीजिए आपको nmap कमांड का आपको nmap कमांड का डेली यूज़ है, तो जो इसका फाइल ओनर होगा वो आपको nmap कमांड एज ए रूट चलाने की परमिशन दे देगा, यानी कि आप nmap कमांड को एज ए रूट प्रिविलेज के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास nmap कमांड का रूट प्रिविलेज भी रहेगा, लेकिन जो सिस्टम है उसका रूट प्रिविलेज नहीं रहेगा। तो बेसिकली आपको किसी एक सर्विस या एक कमांड का जो है वो रूट प्रिविलेज मिल जाएगा। तो SUID का ये यूज़ होता है। तो सिंपली आप जिस भी कमांड को एज ए रूट रन करना चाहते हैं, हम उस पर SUID जो बिट है सेट ओनर यूज़र ID उसको सेट कर देते हैं। तो सिंपल हमारा जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑन द सिस्टम सर्च फॉर ऑल SUID फाइल्स विच फाइल्स स्टैंड आउट। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी इस मशीन पर किन किन फाइल्स पर, किन किन कमांड्स पर जो है SUID बिट सेट है। तो उसके लिए सबसे पहले अब हम एक काम करते हैं, जो हमने अपनी शेल का कनेक्शन मिला, जो हमें रिवर्स शेल मिली है, सबसे पहले इसको स्टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टेबल बनाने के लिए आपको एक कमांड टाइप करनी है। आप चाहें तो इसको जो हमारा हैक टूल एक्सटेंशन है इसको इंस्टॉल करके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी, एंड इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एंड एंटर। तो हमारी जो है स्टेबल शेल बन चुकी है। आप जब भी अपने प्रिविलेज को एस्केलेट करें तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी शेल को स्टेबल बना लें, ताकि आपको बाद में कोई एरर ना आए। तो हमारी जो शेल है वो स्टेबल बन चुकी है। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो हमें ये फाइंड करना है कि इस मशीन पर कौन कौन सी SUID बिट से जो हैं वो फाइल्स सेट हैं। तो उसके लिए हमें कमांड टाइप करनी है फाइंड, उसके बाद हमें परमिशन, देन उसके बाद हम यूज़र के लिए SUID बिट फाइंड करने हैं, तो हमें ये कमांड टाइप करनी है एंड एंटर। तो अभी जो हमारी इस कमांड से ये पता लग जाएगा कि इस मशीन पर कौन कौन सी यूज़र बिट, जो हमारी SUID बिट हैं वो सेट हैं। तो अभी हमारे सामने रिजल्ट मिल चुका है, एंड हमारे सामने इन सब कमांड्स पर, इन सब फाइल्स पर जो है यूज़र बिट SUID बिट सेट है। तो आप देख सकते हैं बिन पिंग बिन स्लैश सिस्टम CTL बिन स्लैश यू माउंट पिंग 6, तो इन सब पे हमारी जो है SUID बिट सेट है। तो अब सिंपली इनमें से किसी एक की हेल्प से हम अपने प्रिविलेज को एस्केलेट करेंगे। तो सिंपली प्रिविलेज को एस्केलेट करने के लिए आपको जाना है GTFO बीन्स की वेबसाइट पर, gtfobins.github.io। तो सिंपली ये वेबसाइट पे आप हमारी जितनी भी SUID हैं उनसे रिलेटेड बाइनरीज देख सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपनी प्रिविलेज को एस्केलेट कर सकते हैं। तो हमारी जितनी भी यहाँ पर बाइनरी, जितनी भी फाइल्स हमें मिली हैं SUID बिट सेट हुई, वो हम यहाँ पर देखेंगे कि इनमें से हम किस बाइनरी की हेल्प से अपने प्रिविलेज को एस्केलेट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे आप चाहें तो एक ट्राई कर सकते हैं कि हम किस बाइनरी की हेल्प से अपनी प्रिविलेज एक्सटेंशन को, अपने प्रिविलेज को एस्केलेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको पहले से किया हुआ है। तो सिंपली आप जो हमारी ये वो है फाइल /bin/system CTL, आप इसकी हेल्प से अपने प्रिविलेज को एस्केलेट कर सकते हैं। तो सिंपली अभी आपको GTFO बीन्स की वेबसाइट पर /bin/system CTL, तो आप देख सकते हैं जो हमारी सिस्टम CTL है उस पर आपको क्लिक करना है, एंड हमारे सामने जो सिस्टम CTL से रिलेटेड SUID की जो बाइनरी है वो हमें यहाँ पर मिल चुकी है इतनी। तो आप देख सकते हैं, तो इसकी हेल्प से हम अपनी प्रिविलेज को एस्केलेट कर सकते हैं।
तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द सिस्टम सर्च फॉर ऑल SUID फाइल्स विच फाइल स्टैंड्स आउट। तो इसका जो आंसर है वो है बिन सिस्टम CTL। आप इस फाइल की हेल्प से अपने प्रिविलेज को एस्केलेट कर सकते हैं। तो सिंपली अब आपको करना क्या है, जो हमारी फाइल है जिससे रिलेटेड बाइनरी है, इसको यहाँ से कॉपी करना है एंड यहाँ पर पेस्ट। अभी आपको इस बाइनरी में सिंपली 2 चेंज करने होंगे। तो सबसे फर्स्ट चेंज जो है वो आपको यहाँ पर जो हमारी फाइल हमें मिली है SUID बिट सेट हुई, उसका यहाँ पर आपको पाथ देना है /bin/systemctl। तो हमारा फर्स्ट चेंज ये होगा। एंड देन जो हमारा सेकंड चेंज है वो सिंपली आपको यहाँ पे करना है, इसको इतना डिलीट करना है एंड यहाँ पे chmod +s bin/bash। तो सिंपली हम इसमें कर क्या रहे हैं, हम अपनी जो हमारी जो बैश फाइल है बिन बैश, जो हमारी शेल है उस पर हम यानी कि SUID जो बिट है हमारी S उसको सेट कर रहे हैं ताकि हम अपने प्रिविलेज को एस्केलेट कर सकें। तो ये 2 चेंजेस हमें करने हैं एंड सिंपली उसके बाद इसको कॉपी करना है एंड यहाँ पर आपको इसे पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद ये हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। एंड उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी बिन बैश पर जो S बिट हमने सेट की है वो सेट हुई है या नहीं। तो सिंपली आपको एक कमांड देनी है, जो हमारी लास्ट की लाइन है ये शायद यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो इसको कॉपी करना है एंड सिंपली यहाँ पर इसको पेस्ट करना है एंड एंटर। देन ls-l/bin एंड /bash। तो आप देख सकते हैं जो हमारी बिन बैश है उस पर जो हमारी S बिट है यानी SUID बिट है वो यहाँ पर हमारी सेट हो चुकी है। तो सिंपली अब आपको अपने प्रिविलेज को एस्केलेट करने के लिए यहाँ टाइप करना है bash-p एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं हु एम आई, अभी हम जो है रूट यूज़र मिल चुके हैं। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप इसको कॉपी करें एंड इसको आपको टर्मिनल में पेस्ट करें तो हो सकता है एक बार में कमांड ठीक से एग्जीक्यूट ना हो पाए। अगर ये जैसे अभी हमने यहाँ पर की थी तो उसके बाद हमें जो हमारी लास्ट की लाइन है बीन सिस्टम CTL इनेबल, तो आपको इसको भी दोबारा से यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सिंपली अभी हमें रूट का एक्सेस मिल चुका है एंड अभी हमें चलते हैं अपनी मशीन की तरफ। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है हमें यहाँ पर जो हमारा रूट फ्लैग है वो यहाँ पर सबमिट करना है। एंड जो हमारा रूट फ्लैग है वो है रूट डायरेक्टरी के अंदर root.txt के नाम से। तो सिंपली अभी यहाँ पर ls करेंगे, एक डायरेक्टरी हम बैक चलते हैं एंड ls, अभी हम बिल यूज़र के अंदर हैं एंड ls cd root ls एंड root.txt। तो गाइस देख सकते हैं हमें जो हमारा रूट फ्लैग है वो भी मिल चुका है। तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दें। तो इस तरह से हमारा जो ये टास्क है ये भी कंप्लीट हुआ एंड ये हमारी मशीन सोल्व हो गई। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।